सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भाई महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को लेकर। एमटीएनएल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है और इस शेयर में कंटिन्यूसली फॉल है और दो बीच में मौके स्टॉक ने बनाए थे भाई। आप लोग देखोगे आज सुबह भी जो शेयर है ऊपर में 71 तक गया है भाई। तेजी बनी आज सुबह स्टॉक में, आप लोग देख लेना जाकर। ओपन डाउन किया स्टॉक में, जहां पर वॉल्यूम आप लोग देखोगे 1,76,00,000 की आई है। इससे पहले स्टॉक ने ये सेम मूवमेंट आप लोगों को 80 रुपये के आसपास दिया था। ठीक है, तो दो मूवमेंट आपको, एक तो 70 रुपये पर देखने को मिला है और दूसरा पहले 80 पर देखने को मिला, अब दूसरा 70 पर देखने को मिला है। वहाँ पर भी 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम थी और यहाँ पर भी 2.25 करोड़ के आसपास वॉल्यूम आते हुए नजर आई है। यानी कि बड़ा गेम चला अभी इस शेयर के अंदर। आज फिर नीचे के भाव में था, तब वहाँ से जो थोड़े बहुत खरीदे, ऊपर में स्टॉक गया तो फिर बेच दिया। तो ये गेम रहा। और ये क्यों रहा? क्योंकि पीछे खबर भी आते हुए नजर आई भी। कल के दिन 2 बड़ी खबरें आई हैं, उन दोनों खबरों के ऊपर डिस्कस करेंगे क्या न्यूज़ है और इस न्यूज़ की वजह से जो स्टॉक है वो हमें मोमेंटम देते हुए नजर आया है। ठीक, तो आया यहाँ पर आपने एक चीज़ और देखी होगी, कुछ टाइम पहले अपडेट आई थी कि कंपनी के जो ऑपरेशन है वो कौन संभालेगा, BSNL संभालेगा। और उसी के ऊपर जो अभी टाइम एक खबर आते हुए नजर आई थी, जिसकी वजह से स्टॉक में आज मोमेंटम बने। लेकिन बड़े प्लेयर थे भाई, वो निकल गए, वो फंसे हुए थे। कुछ भी लगा लीजिए, उन्होंने प्रॉफिट्स बनाए, कुछ भी लगा लीजिए, वो निकल गए लेकर थोड़ा बहुत जो भी उनको मिलना था। लेकिन उसके साथ साथ डेट को लेकर भी बड़ी अपडेट दी है कंपनी ने। तो चलिए, बॉन्ड का तो है ही है कंपनी के ऊपर कर्जा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक बैंकों की तरफ से भी अपडेट जारी किया है कंपनी ने। तो चलिए वो देख लेते क्या अपडेट्स है। तो यहाँ पर देखो भी एमटीएनएल की तरफ से ये कल नोटिस पब्लिश किया गया था मार्केट क्लोजिंग के बाद। और यहाँ पर कंपनी ने जो अभी कुछ एक सूचनाएं दी हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे डेट को लेकर जो पहले सब कंपनी ने अपडेट दिया है, इंटीमेशन ऑफ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या फिर इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ बैंक्स बाय एमटीएनएल। तो एमटीएनएल ने जो भी जिन भी बैंकों से जो कर्ज लिया गया तो उसकी इंस्टॉलमेंट लगा लीजिए या प्रिंसिपल अमाउंट लगा लीजिए प्लस इंटरेस्ट, वो यहाँ पर फिर से एक बार डिफॉल्ट होते हुए नजर आया है। तो ये कंपनी ने इसके ऊपर दिया भी जवाब। तो कौन कौन से बैंक है, ठीक, यहाँ पर देख सकते हो भी बैंक के नेम जो लेंडर वो कौन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये 5-6 बैंक अभी जिनका जो कर्जा है वो इस कंपनी के ऊपर है। तो यहाँ पर देखोगे बैंक ऑफ इंडिया का टोटल आप लोग देखोगे इंटरेस्ट अमाउंट बनता है 15.33 करोड़ और इंस्टॉलमेंट पेमेंट है भाई लगभग 25 करोड़ की। तो टोटल इसका हो गया 40.33 करोड़। उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक की अगर मैं बात करूँ तो 37 करोड़ 50 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट है और 2 करोड़ 51 लाख की जो इंटरेस्ट है वो टोटल 40 करोड़ 1 लाख के आसपास है। पंजाब नेशनल बैंक का 37 करोड़ 50 लाख, 4 करोड़ 4 लाख ब्याज और 41 करोड़ 54 लाख टोटल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5 करोड़ 37 लाख ब्याज, 135 करोड़ की इंस्टॉलमेंट और टोटल अभी 140 करोड़ 37 लाख। उसके बाद आप लोग देखोगे यूको बैंक की जो अभी टोटल इंटरेस्ट रहा है और तो सारा इसने पे कर दिया, 4 करोड़ 4 लाख के करीब इंटरेस्ट है टोटल। और यूको बैंक के बाद है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 62 करोड़ 1 लाख इंटरेस्ट हो गया और 93 करोड़ 75 लाख रुपए का जो भी कंपनी का इंस्टॉलमेंट है। टोटल 155 करोड़ 76 लाख का जो भी ये जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर डिफॉल्ट हुई है। तो कंपनी का जो टोटल अमाउंट है वो कितना है भाई, लगभग 422 करोड़ 5 लाख का जो कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, ये कंपनी ने जानकारी दी है। और टोटल जो कंपनी के ऊपर डेट वगैरह है, जहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर बताया अभी, जो आप लोग देखोगे भी डिटेल्स ऑफ ऑब्लिगेशंस, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट इन करोड़ रुपीज़ में दिया गया है अभी। तो ये है लगभग 5,573 करोड़। और यहाँ पर थोड़े बहुत और आंकड़े हैं, टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग वो है लगभग भाई 7,873 करोड़। और टोटल फाइनेंशियल इंडेप्टनेस ऑफ द लिस्टेड कंपनी इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो ये बनता भी 31,944 करोड़ 51 लाख। तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है। सेम कहानी बनी हुई है जैसे आपने देखा होगा जो जेपी एसेट्स में हमें देखने को मिली थी, वो सेम कहानी यहाँ पर बनी हुई। कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है और इसी डेट को लेकर चिंता बढ़ रही है। पीछे बोला ना कंपनी का सरकार पे कर देगी, वो पे करेगी, वो एक बड़ा ट्रैप था, पब्लिक को वहाँ पर फंसाया गया। और अभी टाइम जो शेयर ऊपर से धड़ाम टूट रहा है, 33% अपने हाई से जो शेयर है वो फिसल चुका है
और ये गिरावट लगातार जारी है, नॉन स्टॉप जारी है। कहाँ तक होएगी? 50% तक मैंने आपको बोला था कि 50% तक टूट सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस रहेंगे भी 30% के आसपास रिकवरी आने के, अगर आ गई तो, नहीं तो जो शेयर है वो 50% डेफिनेटली टूटेगा। तो 33% के ऊपर में जो शेयर है वो आप लोग 30% के ऊपर में जो शेयर फिसल चुका है, तो अभी और गिरावट हो सकती है इसमें। तो और दूसरी खबर क्या थी, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दूसरी खबर आते हुए नजर में हमें मैनेजमेंट के अंदर कुछ चेंजेस को लेकर। तो यहाँ पे देखो एमटीएनएल की तरफ से ये अपडेट दिया गया है, इन्फॉर्मेशन दिया गया भी, अपॉइंटमेंट एंड ससेशंस ऑफ डायरेक्टर्स। तो एमटीएनएल के जो डायरेक्टर्स थे, अब उनका जो अभी आप लोग देखोगे भी टाइम वगैरह हो गया था, ठीक है, जितना भी टाइम था उनका वो हो चुका है। श्री वी रमेश जो सीज टू बी डायरेक्टर ऑफ एमटीएनएल ऑफ अकाउंट ऑफ सुपरन्यूरेशन, यानी कि जो उनकी टाइम वगैरह है वो उनका हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया भाई। तो इसको लेकर जो अभी यहाँ पर अपडेट दिया। और अब यहाँ पर कौन है, जो बीएसएनएल के डायरेक्टर हैं, अब उनको जो अभी इस पद पर यहाँ पर लाए हैं। यहाँ पर देखोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट डॉक्टर कल्याण सागर निपानी, डायरेक्टर ऑफ बीएसएनएल, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो एमटीएनएल के जो डायरेक्टर अभी टाइम जिनको अपॉइंट किया गया है वो ऑलरेडी जो बीएसएनएल है उनके आप लोग डायरेक्टर हैं। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट है। उनको जो अभी अगले 3 महीने के लिए चुना गया, या फिर आगे कोई भी ऑर्डर वगैरह आता है, कोई भी आदेश दिए गए, ठीक है, टेलीकॉम मिनिस्टर है, सॉरी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जब तक आगे कोई भी आदेश देती है तब तक के लिए इन्हें जो अभी यहाँ पर चुना गया। तो ये खबर देखो भी, इस खबर के कारण स्टॉक में हमें ये तेजी देखने को मिली सुबह सुबह, क्योंकि बीएसएनएल के पहले भी खबर आई थी, बीएसएनएल को जो भी सारे ऑपरेशन संभाले जाएंगे, बीएसएनएल संभालेंगे, और उसी को लेकर यहाँ पर डायरेक्टर, उसी का जो डायरेक्टर वो यहाँ पर फिर अपॉइंटमेंट जिसको दिया गया है, ये एक पॉजिटिव संकेत आया है अभी कंपनी की तरफ से, जिसकी वजह से स्टॉक में सुबह सुबह हमें मोमेंटम देखने को मिले। लेकिन दूसरी जो खबर थी पेमेंट्स वाली, वो आपने देखा होगा 422 करोड़ का पेमेंट डिफॉल्ट हुआ है, उसकी वजह से स्टॉक फिर से दबाव में है। तो यहाँ से देखते भी स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव आते भी हैं या फिर नहीं है। देखो भी, मुझे नहीं लगता अगर स्टॉक में देखो तेजी आ भी गई तो थोड़ा बहुत स्टॉक को चलाएंगे फिर गिरवा देंगे, थोड़ा बहुत चलाएंगे फिर गिरवा देंगे, तो एक बड़ा गेम चलेगा। इसलिए इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री कोई माहौल नहीं है। जो फंसे हुए हैं, मौका मिले तो भी देखो निकल जाओ, कोई अच्छी क्वालिटी के शेयर में पैसा लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।